अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत की अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्नवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगराजनाथ निपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुदा चेतमखिलम चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नादेयादिनादि पार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका चिदनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशतिसुरादिकन्नका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुगुणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिनिध्यात्तपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विदाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वत्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणां बपुचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गृहे में रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य शाखिर तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे दिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री दिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन श्रवणमानिमुगंध मंदित मातौ आरोपयामि विदेश्वर वृंद बंद पादारविंदम अभिवंद दिनोत्तमा नाम। सभी लोग हाथ धो लें और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, फिर हाथ धो लें। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए सभी लोग और हाथ धो लीजिए। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय सद साधानता नाम खंड स्फुट रिद्यण चिंतालोदारी नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धर्म शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र साधवादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम
श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति निजरणी यही है। त्रैलोक्य भवचन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वार लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु वचन इसके चतुरसों। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तुझे कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक रक्त प्यारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चिरोदधि पे हुआ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेत करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश
तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम कलनाय, कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन, त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है, सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि, ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती, दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैदारण, त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिकम त्रिभोरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सूप फुलार की कई, धवल मंगल कान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश, कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वर वसमलाय करके, गंधाम से निध करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। सौधर्म इंद्र के हाथ में झारी दे दो एक तरफ, और एक तरफ उनके परिवार में जिनके हाथ में देना है झारी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते। प्रक्षिणा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय, सर्व परकट क्षत्रोपदो विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा शवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अति जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषचंद सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञानादेवी के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, अतिशय आन्या, रियांश, मौसमी परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू, जम्मूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, सुधी जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक ईला दोषी गड़ालवाड़ी मुंबई, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तन निसरवा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति, श्री राजेश चंद्र जैन जो आज यहाँ पर
कल्पद्रुम महामंडल विधान का शुभारंभ कर रहे हैं श्री राजेश चंद्र जैन सर परिवार से गणेशपुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा जैन संजय जैन दीवान अंजय जैन दीवान सूरत सपरिवारस्य। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटुती हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल कुमार राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी के स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा और हम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वासला बेतु श्री अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य हेतु। श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यस्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष हैदराबाद। वेदिका रिद्धि तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद जैन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्रीमती इंद्रो देवी जैन सुभाष चंद्र जैन समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य हेतु कलकत्ता सर परिवार से। सर भक्तानाम सर पूजकानाम आज के शांति धारा के लिए विशेष सौभाग्यशाली श्री प्रकाशन जैन श्रीमती शांति देवी जैन शादी की वर्षगांठ पर पटना बिहार। श्री आकर्ष जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन कार्यसिद्धि एवं माताजी के आशीर्वाद हेतु शालीमार बाग दिल्ली से। श्री पीयूष स्वाति जैन संचिता पलक जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से। सर्वभक्तानां सर्वभुजकानां सर्वज्ञानावरण कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंदी सर्वनाम कर्म चिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंदी सर्वांतराय कर्म चिंदी सर्वक्रोधम चिंदी सर्वमानम चिंदी सर्वमायाम चिंदी सर्वलोभम चिंदी सर्वमोहम चिंदी सर्वरागम चिंदी सर्वद्वेषम चिंदी सर्वगजभयम चिंदी सर्वसिंहभयम चिंदी सर्वाग्निभयम चिंदी सर्वसर्पभयम चिंदी सर्वयुद्धभयम चिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंदी सर्वलिंगादि बंधनभयम चिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वभाष्यान दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी सर्ववाष्पहानि विस्फोटक भयम चिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंदी सर्वभूत पिशाच डाक्ति साकिन्यादि भयम चिंदी सर्वधनानि भयम चिंदी सर्वव्यापार हानि भयम चिंदी सर्वदास भयम चिंदी सर्वचौर भयम चिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंदी सर्वशत्रु भयम चिंदी सर्वशोक भयम चिंदी सर्वसामुदायिक विद्वेषम चिंदी सर्ववैरम चिंदी सर्वदुर्
सर्वविक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वाकरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यमायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विंविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीरवन महानामलंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरमाध्यानामादे जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे कल्पद्रु महामंडल विधान शुभोत्सरे आषाढ़िका पर्व शुभोत्सरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार कातरा सौगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्साह। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति नेश्वर शिभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात पर्णम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मसिकतुभि शांधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री गणेश चतुर्भि संघस्य कल्पद्रु महामंडल विधान कर्ता सौधर्मेंद्र श्री राजेश चंद्र जैन गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से सभी इंद्र परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। कल्पद्रु महामंडल विधान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। च्युति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं ऋषभ देव भगवान 108 फीट के ऋषभ गिरी मांगू जी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेसम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हन्यचक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिधा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सुरेन कुर्सियां दे दो जरा 2-3। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता। अभी वहीं से चढ़ा लीजिए वहीं से ऐसा कर लीजिए अभी।
सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आज से आष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहा है और इस आष्टानिका पर्व में पूज्य माता जी के सानिध्य में यहाँ पर कल्पद्रु महामंडल विधान जो चक्रवर्तियों के द्वारा चतुर्थ काल में होता था, ऐसा कल्पद्रु महामंडल विधान जिसको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने ही लिखा है, तो उनके सानिध्य में श्री राजेश चंद्र जी जैन, गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और अब पूज्य गणनी, हाँ, अर्घ्य चढ़ा दो, ला करके माता जी को गंधोदक दे दो। एक जने आए, केवल एक जने आ जाए गंधोदक देने के लिए। आप लोग कर्नाटक से आए हो, कौन सा गांव? तो अभी आप शिखर जी से होकर के आ रहे हो या जा रहे हो? हसनापुर हुआ है, दिल्ली हुआ है, जाओगे? शिखर जी हुआ है, अच्छा, तो यहाँ से हसनापुर जाएंगे। तो रात्रि में यहीं पर रुके थे, ठीक। तो अभी सब लोग बैठो, अभी माता जी का प्रवचन होगा 7 बजे तक, ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। बैठ जाओ, ह्रीं सुना चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आपको आज ले चलेंगे नंदीसर पर्व की ओर। हम और आप सभी भावों से नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं और भावों से नंदीश्वर द्वीप पहुंच करके, क्योंकि 8वां द्वीप है, मनुष्य नहीं जा सकते, देवगण इंद्रगण ही जाते हैं। मनुष्य, चक्रवर्ती, राजा महाराजा आदि सभी भावों से ही वंदना करते हैं। तो भावों से हम और आप सब चल रहे हैं नंदीश्वर पर्व की ओर। मंत्र बोलेंगे आप, आज अष्टमी है, अष्टमी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः। भव्यात्माओं, जो विधिवत आष्टानिक व्रत करते हैं, उपवास, एकासन, इमली भात आदि जिसकी विधि है, विधि से करते हैं, उस विधि के अनुसार आज उपवास करने का विधान है। और इस एक उपवास का फल 10 लाख उपवास है। ये पर्व की महिमा, एक उपवास का फल, आज के दिन किया गया उपवास का फल 10 लाख उपवास का फल प्रदान करता है। अब दूसरा व्रत है नवनिधि व्रत, जो कल से प्रारंभ हुआ है, 9 दिन का चलता है, पूर्णिमा तक चलेगा। इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च एक नवग्रह शांति व्रत भी है, जो बराबर अष्टानिक पर्व में 9 दिन किया जाता है। वर्ष में 3 बार अष्टानिक पर्व में सप्तमी से शुरू होता है, पूर्णिमा तक चलता है। उसका कल से मैंने मंत्र बुलवाया था, आज उसका दूसरा मंत्र है, बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं सोम ग्रहारिष्ट शांतिकारक। ओम ह्रीं अर्हं सोम ग्रहारिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रीं अर्हं सोम ग्रहारिष्ट शांतिकराय। श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ये मंत्र हुए। अब हम आपको ले चलेंगे, आज कल्पद्रुम विधान प्रारंभ हो रहा है और नंदीश्वर पर्व है। पहले मंत्र पूरे कर दें।
ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप आज जो है अपने भाग्य का चिंतन करें कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में और शाश्वत नंदीसर पर्व, अनादि निधन नंदीसर पर्व, अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में नंदीसर पर्व में, शाश्वत नंदीसर पर्व के दिनों में ये कल्पद्रुम महाविधान का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। पारस चैनल के माध्यम से अनेकों भाविगण भी इसमें मन से, वचन से और कृतकार्य मुद्रा आदि से भाग लेंगे। कुछ लोग तो यहाँ साक्षात करेंगे ही। आप लोग चक्रवर्ती बन करके विधान होता है। आगम में लिखा हुआ है कि कल्पद्रुम विधान को चक्रवर्ती करते हैं। चक्रवर्ती बन करके मनुष्य भी चक्रवर्ती बन करके करते हैं। जैसे आप पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में सौधर्वेंद्र बन करके, कुबेर बन करके अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार से इस नंदीसर पर्व में कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती बन करके चक्रवर्ती का अभी इन पर न्यास किया जाएगा। स्थापना निक्षेप से चक्रवर्ती बनेंगे 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए चक्रवर्ती बन जाएंगे और चक्रवर्ती बन करके मुख्य चारों दिशाओं में बैठकर विधान करेंगे। इसमें समोसरण की रचना है, भगवंतों के समोसरण की आराधना है। 24 भगवंतों के समोसरण, उनके भक्ति, उनकी समोसरण में विराजमान भगवंतों के जो वैभव है, बाह्य वैभव, अतुल वैभव, उस वैभव में कुछ वैभव की थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ भगवान विराजमान है उनकी पूजा होगी। यथा समय मैं उस पर प्रकाश डालती रहूँगी कि आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं समोसरण में और कहाँ कहाँ विधान अनुष्ठान पूजन कर रहे हैं। आज मैं प्रसंगोपात नंदीसर पर्व पर प्रकाश डालूंगी। ये नंदीसर द्वीप कहाँ है? आप थोड़ा सा जैन भूगोल की ओर चलेंगे संक्षेप में। ये 3 लोक, संसार सारा विश्व 3 लोक में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में निगोध हैं, 7 नरक हैं, पुनः भवनवासी और बंतर देवों के खरभाग और पंग भाग में भवन है, मंदिर है, जिन मंदिर है, उनके आवास हैं, जिन मंदिर है। अधोलोक के जिन मंदिर 7,72,00,000 हैं भवनवासी देवों के, और बंतर देवों के असंख्यातों हैं, उनकी वंदना हम और आप करते रहते हैं। सामायिक में चैत्र भक्ति जब पढ़ते हैं गौतम स्वामी के द्वारा रचित, उसमें इनकी वंदना आती है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात, संख्या नहीं है, असंख्यात हैं। सर्वज्ञ देव ने संख्या नहीं किया, बता दिया असंख्यात हैं, संख्या से परे हैं, उनके ज्ञान में झलके हैं। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में झलके हैं। और जिनवाणी की कृपा प्रसाद से नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती को नमस्कार करते हुए आचार्य ने कहा है कि सरस्वती की कृपा प्रसाद से आज हम 3 लोक की यात्रा कर लेते हैं बैठे बैठे घर में, यानी तीनों लोकों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार, त्रिलोकप्रणति ग्रंथ के अनुसार असंख्यात द्वीप समुद्र में पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, ध्यान रखें।
और जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप हैं। यही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या है, उसमें अभी आप लोग हम लोग बैठे हुए हैं। इस जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम। अभी हम आपको ले चलेंगे जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र, उसके बाद है हाथीखंड, उसके बाद है कालोदजी समुद्र, उसके बाद है पुष्करार द्वीप, और पुष्कर द्वीप में बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, मुनि भी नहीं जा सकते, तीर्थंकर भगवान भी नहीं जाते हैं। उनका समोसरण भी 2.5 द्वीप तक ही रहता है। ज्ञान से वो सारे विश्व को देख रहे हैं, शरीर से नहीं जा सकते। और आगे द्वीप जो है उसमें 8वें द्वीप देखिए, तीसरे के बाद चौथा द्वीप है, 5वां द्वीप है, 6ठा द्वीप है, 7वां द्वीप है, फिर 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। 8वें समुद्र लोक में 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। हसनापुर में 13 द्वीप की रचना बनी हुई है। उसमें हमारे विद्वान लोग आप लोगों को समझा देते हैं कि 13 द्वीप कहाँ है, 2.5 द्वीप कहाँ तक है। नंदीश्वर द्वीप 8वां है। 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर अकृत्रिम है। कितने? 52 जिन मंदिर अकृत्रिम है, चारों दिशाओं में है, 13-13। उनमें पर्वत है, पर्वत, और पर्वत के ऊपर मंदिर है। मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, और चैत्र वृक्ष आदि में बहुत सी प्रतिमाएं हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम संक्षेप में आपको ले चलें। जय जय नंदीश्वर पर्व जगत में महापर्व कहलाता है। जय जय 52 जिन मंदिर से इंद्रों के मन भाता है। जय 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 रत्नमयी प्रतिमा शाश्वत है, आदि अंत विरहित। जय जय प्रत्येक मंदिरों में 108 प्रमित। नंदीश्वर पर्व जगत में 3 बार आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन। ये आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ शुद्ध अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये नंदीश्वर पर्व चलेगा। इसमें नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं, जहाँ इंद्र और देवगण पहुँच गए। असंख्यातों इंद्र जो है 100 इंद्र अपने परिवार साथ असंख्यातों देव परिवार वहाँ पहुँच गए हैं, और अखंड पूजा करेंगे। अखंड 8 दिन तक अखंड पूजा करेंगे, 1 मिनट के लिए बंद नहीं करेंगे। अखंड पूजा होगी 6-6 घंटे तक। एक एक दिशा में एक एक इंद्रगण अपने अपने परिवार के साथ करते हैं। विभाजन है, उस पर हम फिर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें जो है चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी पर्वत हैं। अंजनगिरी पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और वो नीलमणि के वर्ण के हैं, इसीलिए उनका नाम अंजनगिरी है। नीलवर्ण में जैसे मयूर के कंठ का वर्ण होता है, वैढूर्य मणि के समान वर्ण वाले हैं। और इनके चारों दिशाओं में 4 बावड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, 1-1 लाख योजन की, जिनमें जल भरा हुआ है। आज तक न सूखा, न सूखेगा, न कम हुआ, न होएगा। ऐसे उन नंदीश्वर बावड़ियों में जल भरा हुआ है। उन बावड़ियों में बीचों बीच में एक एक दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत सफ़ेद है, 10,000 योजन ऊंचे हैं। अंजनगिरी 84,000 योजन ऊंचा, और ये 10,000 योजन ऊंचे। और ये श्वेत वर्ण के हैं, बहुत सुंदर। और जो बावड़ियाँ हैं चौकोण हैं। उन बावड़ियों के बाहर के दोनों कोणों पर, चारों दिशा में 4 बावड़ी हैं, तो बाहर के दोनों कोणों पर 2-2 रत्कर पर्वत, 1-1 रत्कर पर्वत हैं। तो ऐसे एक एक बावड़ी में 2-2 रत्कर पर्वत होने से 4 बावड़ी के 8 रत्कर पर्वत हो गए। एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 4 बावड़ियों के, और बावड़ियों के बाहर के कोने में 2-2 रत्कर पर्वत। ये 1,000 योजन नीचे हैं, और स्वर्णमयी हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान खूब सुंदर है। 84,000 योजन ऊंचा, चौकोण, बराबर गोल, बराबर ये घटता बढ़ता नहीं है, और उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल बराबर चिकना हुआ है। हस्तिनापुर में दिखाया गया है।
ऐसे अंजनगिरी पर एक एक मंदिर, 4 दधिमुख उन पर एक एक मंदिर, 8 रथकर उन पर एक एक मंदिर, ऐसे 13, एक दिशा में 13 जिन मंदिर हुए तो चारों दिशाओं के 52 जिन मंदिर हो गए। ऐसे 52 जिन मंदिर अकृत्रिम है, अनादि निधन है, शाश्वत है। आज तक उनमें एक परमाणु का क्षरण नहीं हुआ है और न कभी होगा। और असंख्यातों देवगण वहाँ आज पहुँच गए, 8 दिन तक लगातार पूजा करेंगे और हमेशा भी पूजा होती रहती है, हमेशा पूजा करते रहते हैं, कभी दीप खाली नहीं होता है। लेकिन 8 दिन तक तो नियम से आष्टानिक पर्व में सब देव विधिवत पूजा करते हैं। 4 दिशा, एक दिशा में भवनवासी देव, एक दिशा में व्यंतर देव, एक दिशा में ज्योतिर्वासी देव, एक दिशा में कल्पवासी देव। और ये 6-6 घंटे पूजा करते हैं, फिर दिशाएं बदल लेते हैं। ऐसा इनका क्रम है। और क्या क्या द्रव्य डालते हैं उस पर हम फिर प्रकाश डालेंगे। तो भव्यात्माओं, ये नंदीसर पर्व और इसकी महिमा अपने आप में बहुत विशेष है। और आज कल्पद्रुम विधान में हमें बहुत प्रसन्नता है कि नंदीसर पर्व में इसमें नवनिधि व्रत भी चल रहे हैं, जो शांतिनाथ, कुंथनाथ भगवान और अरेनाथ भगवान, 3 भगवान के 3 पद से समन्वित नवनिधि व्रत है। और नवग्रह शांति व्रत भी चल रहा है। आपने अभी अभिषेक देखा है। नंदीश्वर द्वीप की रचना छोटी सी यहाँ रखी है, एक एक दिशा में 13-13 जिन मंदिर हैं। ऐसा है, नंदीश्वर द्वीप की रचना छोटी सी है। और आपने देखा है अभी कि 3 भगवान जो शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ हैं, जिनका नवग्रह ये नवनिधि व्रत चल रहा है, इसलिए उनका अभिषेक हुआ। और नवग्रह शांति व्रत के भी 9 प्रतिमाएं विराजमान है यहाँ एक फलक में, एक शिलापट्ट पर 9 प्रतिमाएं विराजमान है नवग्रह शांति कारक। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु और केतु, ये नवग्रह के शांति कारक 9 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं उसमें विराजमान है। ये आगम के आलोक में मैंने कराया है, ध्यान रखें। मन से नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। हमें नवग्रह के बारे में 2 प्रमाण प्राप्त हुए, ध्यान रखना। एक है एक एक ग्रह के शांति कारक एक एक भगवान, जिनका मैंने जाप कराया है। और एक प्रमाण प्राप्त हुआ है नवग्रह शांति कारक 24 भगवान। उसमें बुध ग्रह और गुरु ग्रह में 8-8 भगवान के नाम आए हैं और केतु ग्रह में 2 भगवान, ऐसे करके 24 भगवान के नाम आए हैं। अभी सम्य शिखर में जो आचार्य सांसार धाम बना है, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने जो बनाया है, वहाँ पर भगवान अजितनाथ जो वहीं से मोक्ष गए हैं पहली बार, उनकी प्रतिमा विराजमान है उत्तुंग 31 फुट। और बाकी जो है शेष भगवान 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, जो नवग्रह शांति कारक 24 भगवान। अभी हस्तिनापुर आते समय मैंने यहाँ लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज में बहुत सुंदर परिसर है, वहाँ पर नवग्रह शांति कारक 24 भगवान विराजमान कराए हैं। 24 सुंदर कमल बने हैं, उन पर 24 भगवान विराजमान हुए हैं नवग्रह शांति कारक। तो दोनों प्रकार से हमने भगवान विराजमान कराए हैं, आप ध्यान में रखना। और उनकी भक्ति और पूजा ग्रहों की शांति के लिए है और स्वस्थता के लिए और अनेक प्रकार के लाभ, गारहस्थ जीवन में व्यापार, सिद्धि, शुद्धि आदि के लिए और सभी के मनोरथों को सफल करने के लिए है। ये मिथ्यात्व नहीं है। कोई साधु कह देते हैं कि नवग्रह को मानना, नवग्रह शांति विधान करना और नवग्रह व्रत करना आदि के मिथ्यात्व है, ये गलत है। आगम के आलोक में, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमने आज तक, हमने 70 वर्ष हो गए हमको दीक्षा लेकर, ध्यान रखना। सन 1952 में हमने घर छोड़ा है और आज 70 वर्ष में हमने जो भी प्रवचन किए, जो भी कहा है, जो भी किया है, आगम के आलोक में, जिनवाणी के आलोक में, जिनवाणी के प्रकाश में और आचार्य सांसार महाराज की
आज्ञा के अनुसार ही कार्य किए हैं। आचार्य शांताचार्य महाराज को आप लोग जानते हैं कि नहीं? आपके दक्षिण से आप आए हैं। आचार्य शांताचार्य महाराज और उनकी परंपरा, जो भोज गांव में जन्मे, एरगुड़ में जन्मे, भोज गांव के कर्नाटक में, और जो कुंथलगिरी से जिन्होंने संलेखना ली है, कुंथलगिरी में मैं आचार्य श्री के सानिध्य में 3 बार दर्शन किया है। नीरा में, बारामती में, कुंथलगिरी में 1 महीने रही हूँ आचार्य श्री की शांत जी के साथ। पास में 1 महीना उनके पास रही हूँ। अजितमती अम्मा आदि सब उनके सानिध्य में हम लोग एक साथ रहे हुए हैं। उस समय मैं बहुत छोटी थी, लगभग मेरी 22-23 वर्ष की उम्र थी। सबसे छोटी टिलिका थी मैं। उस समय आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज से मैंने बहुत कुछ पाया है, उनकी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। मैंने देखा है आचार्य शांताचार्य जी महाराज प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक देखते थे, प्रतिदिन देखते थे। अंतिम क्षण तक भी उन्हें गुफा में भगवान विराजमान करके और पंचामृत अभिषेक दिखाया गया है। अंतिम भागदो सुधी दूज को भी उनको अभिषेक दिखाया गया है। और ये मैं साक्षी हूँ, स्वयं मैंने स्वयं देखा और पाया है। भले गुफा का द्वार नहीं खोला, गुफा के बाहर हम लोग खड़े रहे, सब छिड़काए, सब साधु जो भी वहाँ उपस्थित थे सब खड़े रहे। फिर आचार्य श्री के दर्शन कराए। और आचार्य श्री, तो बात यही है, उनकी परंपरा में आचार्य श्री वीर साज महाराज ने हमेशा बिना अभिषेक देखे, पंचामृत अभिषेक देखे बगैर आहार नहीं किया है। मैंने उनसे दीक्षा ली है। आचार्य श्री वीर साज महाराज के चरण सानिध्य में हमारे 2 चातुर्मास हुए। पुनः से उनकी परंपरा में उन्हीं के प्रथम शिष्य शिवसार जी महाराज हुए। है 61वां समोसण दिवस, अवतरण दिवस, जन्मदिन है आज अमित सागर महाराज का जन्मदिन है। अच्छा, आज हमें समाचार प्राप्त हुआ है, अमित सागर जी महाराज जो तृतीय पट्टाचार्य धर्मसार जी हुए इस परंपरा में, उनके शिष्य हैं अमित सागर जी महाराज मुनि। बहुत अच्छे तपस्वी, बहुत अच्छे महान साधु हैं इस समय धर्मसार जी महाराज के शिष्य। और उनका आज 61वां जन्मदिन है। ये उनके जीवन में मंगलमयी हो। और मैं यही परोक्ष से उनको नमन करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी। आप लोग भी सब परोक्ष में नमोस्तु करें अमित सागर महाराज को उनके जन्म दिवस पर। ये उनका पुण्य दिवस है, पुण्य का योग है कि नंदीसर पर्व में आज जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है पार्वतीनंद के माध्यम से। तो भव्यात्माओं, ये समोसण की रचना आप देख रहे हैं। आज हमारे जो, क्या इनका नाम क्या है, जो विधान करने वाले राजेश जी जैन जो आए हैं, हमें बहुत पुरानी बात याद आ गई। आपको सुनाऊं राजेश जी, आपके दादाजी, पिताजी के पिताजी फूलचंद जी जो गणेशपुर के थे, इसी अयोध्या में सर्वप्रथम कटरा मंदिर है। यहाँ आप देखना, सुमंतनाथ भगवान की जन्मभूमि, आप लोग जाएंगे ऐसे सुमंतनाथ भगवान की जन्मभूमि कटरा मंदिर, वहाँ पर आचार्य रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में, ईस्वी सन 1952 में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान किए थे। सबसे पहले सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में भरत भगवान सबसे पहले यहाँ अयोध्या में विराजमान हुए। आचार्य रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने विराजमान किए हैं। 9 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं, 7-7 फुट के भरत और बाहुबली आजू बाजू में वहाँ विराजमान है। आप दर्शन करके आना। उनके पंचकला प्रतिष्ठा में मुझे भी उपस्थित रहने का, देखने का सौभाग्य मिला था। और उसी वर्ष मैंने ज्येष्ठ मास में पंचकल्याणक हुआ है और आश्विन में मैंने घर छोड़ा है, घर का त्याग किया है। और उसके बाद संयम के मार्ग में सन 1952 में ही मैंने घर छोड़ा है, शरद पूर्णिमा के दिन। तो भव्यात्माओं, पुराने संस्मरण भी याद आ जाते हैं। और दक्षिण में कुंथलगिरी में मैं आचार्य श्री
सांसार महाराज के सानिध्य में रही 1 महीना, वो तरह से भी याद आ रहा है। महाराज आचार्य श्री 24 भगवान विराजमान थे, 24 भगवान की प्रतिमा, उनका अभिषेक होता था पंचामृत, और देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा जो महाराज ने विराजमान कराई थी, उनका रोज प्रतिदिन अभिषेक होता था पंचामृत। आचार्य श्री देखते थे, हम लोग भी सब साथ में देखते थे। उस परंपरा में आज सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत जी महाराज जो भी दिल्ली में विराजमान है, बराबर उस परंपरा में सभी साधु पंचामृत अभिषेक देख करके ही आहार को उठते हैं। हमेशा ध्यान रखें, बिना अभिषेक देखे, बिना भगवान का दर्शन किए आहार नहीं करते हैं। इस आचार्य सांसा जी महाराज की परंपरा में ये विशेषता है कि कोई भी साधु साध्वी मुनि आरिका कैसी भी सीरियस स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, बिना भगवान का दर्शन किए, बिना भगवान का अभिषेक देखे बिना आहार नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा नाजुक स्थिति होती है तो उनके कमरे में भगवान को विराजमान करके अभिषेक दिखाते हैं, पुनः उनको पकड़कर आहार से उठाते हैं और आहार कराते हैं विधिवत। तो बात यही है कि आप यहाँ अयोध्या में आकर के अभी पंचामृत अभिषेक किया और देखा, आपको आनंद आया होगा। आप हमेशा ध्यान रखें, ये परंपरा पंचामृत अभिषेक की परंपरा अनादि है, शाश्वत है। पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं और उन्होंने पंचामृत अभिषेक पाठ लिखा है, संस्कृत में छपा है और उसी का मैंने पद्यानुवाद किया है। ये जो अभिषेक पाठ होता है, जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, ये उसी का पद्यानुवाद है। विक्रम संवत 302 में पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित पंचामृत अभिषेक पाठ। उसके बाद ध्यान रखें आप, विक्रम संवत 500 के बाद 700 में 753 में काष्ठासन चला है। कुछ लोग कह देते हैं कोई साधु कि पंचामृत अभिषेक पाठ काष्ठासन का है। ध्यान रखें, ये बिल्कुल गलत है। पूज्यपाद स्वामी हुए विक्रम संवत 302 में, उनका अभिषेक पाठ है पंचामृत अभिषेक पाठ। काष्ठासन चला है विक्रम संवत 753 में। नोट कर लेना, सब लोग दिमाग में नोट करना, अपने अपने डायरी में नोट करना। और 13 पंथ कब चला है मालूम है? 13 पंथ जयपुर और आगरा के कुछ विद्वानों ने मिलकर के 13 नियम बना दिए, 13 पंथ बन गया। दूध दही से अभिषेक नहीं करना, रात में आरती नहीं करना, फल फूल नहीं चढ़ाना आदि कुछ नियम बना दिए। तो 13 पंथ विक्रम संवत 1683 में चला है। लेकिन नोट करो, कब है? विक्रम संवत 1683 में। ये हम नहीं, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बनारसी दास जी का आर्य कथानक है और उससे सब छपा हुआ है, उससे सब मैंने पढ़ा है, उसी के आधार से मैं बोल रही हूँ। विक्रम संवत 302 में पंचामृत अभिषेक पाठ पूज्यपाद स्वामी ने बनाया। विक्रम संवत 753 में काष्ठासन चला, एक मुनि ने काष्ठासन चला दिया, काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ के मंदिर आदि। वो अपने दिगंबर परंपरा में बहुत चल नहीं पाया, वो पनप नहीं पाया। पुनश्च ये 13 पंथ चला है। आगरा और जयपुर के कुछ विद्वानों ने मिलकर के विक्रम संवत 1683 में 13 पंथ की स्थापना की। ये उत्तर में ज़्यादातर है, राजस्थान आदिकों में। अभी हमारे जिस गांव में मैं जन्मी हूँ, यहाँ है पास में 70 किलोमीटर पास टिकैत नगर गांव, ध्यान रखें आप। वहाँ पर बराबर शुरू से मैंने पाया है, देखा है, बचपन से, जब से जन्म लिया देखा है, जब से होश पाया, बराबर सब लोग पंचामृत अभिषेक करते हैं। महिलाएं पुरुष सब, बालक बालिकाएं सब पंचामृत अभिषेक करते हैं और आज तक वहाँ परंपरा अखंड चली आ रही है। आज तक वहाँ वो परंपरा हर घर में, अभी 2 वर्ष पूर्व हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ, घर घर में भगवान की पालकी ले गए, पंचामृत अभिषेक किया, खूब ठाठ से शांति धारा की और आचार्य सांसार महाराज की हमने शताब्दी मनाई तो उसकी मूर्ति विराजमान की। आचार्य सांसार महाराज जी का अभी आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष भी हम मनाएंगे। आप सबको साथ में चलना है, हमारे साथ में मनाना है, समझे? आचार्य श्री सांसार महाराज को आचार्य पदारोहण हुआ है समडोली में वीर निर्वाण संवत, ये ईस्वी सन 1924 में। अभी उसने उनका हम आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मनाएंगे। 1 वर्ष तक
आचार्य महाराज की पूजा कराएंगे, भक्ति कराएंगे, खूब उनके गुण गाएंगे। आप सब लोग मिलकर के आचार्य सांसार महाराज का गुण गाना है, आराधना करनी, भक्ति करनी है। अभी ये अयोध्या वर्ष चल रहा है, शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या वर्ष। भगवान सब देव का गुण गा रहे हैं, वो सभी का गुण गाते चले। तीर्थंकर भगवान का गुण गाएं, गुरु का गुण गाएं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रत्न करतार। देव शास्त्र गुरु तीन रत्न हैं, और तीन रत्न को देने वाले हैं। तीन रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीन रत्न को देने वाले कौन? देव शास्त्र गुरु। उनकी भक्ति और आराधना करके हम लोग अपने मानव जीवन को पावन करें। इसी भावना के साथ इस कल्पद्रुम विधान को करने के आयोजन करने वाले हमारे राजेश जैन, उनके पूरे परिवार के लोग और जो भी आए भक्तगण, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। विधान सानंद खूब प्रभावना पूर्वक मंगलमय संपन्न हो। शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में खूब प्रभावना होवे, और पूरे भारत में चारों चैनल के माध्यम से विश्व में प्रभावना होवे। और आप लोग यहाँ शाश्वत अयोध्या जन्मभूमि में नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर दीप की भी आराधना करते हुए, नंदीश्वर पर्व की आराधना करते हुए भगवान के समोषण की आराधना करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद आप सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद। अब गुरु आज्ञा और आचार्य निमंत्रण का कार्यक्रम। आइए, पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आए हैं। वो इस विधान के प्रमुख विधानाचार्य हैं, और राजेश जी प्रमुख चक्रवर्ती गणेशपुर वाले। ध्यान रखें, इनकी विवाह की वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए इन्होंने कल्पद्रुम विधान में अपने सभी परिवार को, परिवारीजनों को, माता जी को अर्घ चढ़ाइए। आमंत्रित किया। आइए, गुरु आज्ञा लीजिए। पिछिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणिपुंकारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में कल्पद्रुम महामंडल विधान की गुरु आज्ञा के लिए अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आपका विधान खूब बढ़िया आनंद प्रभावना पूर्वक संपन्न हो और खूब प्रभावना होवे, और आपके लिए भी जीवन में कल्पद्रुम विधान कर्म के समान फले। यही भावना और प्रेरणा सबको खूब आशीर्वाद। आप लोगों को अब आचार्य निमंत्रण करें पंडित जी को। पंडित वीरेंद्र कुमार जैन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से